नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं एसटीएन की खास पेशकश हरियाली तीज महोत्सव। तो आप सभी महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज कब मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कथा है, आज हम इसके लिए बात करेंगे पंडित संजय चतुर्वेदी जी से। पंडित जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है। आप सबको सबसे पहले हरियाली तीज का यानी जो श्रावणी तीज कहलाती है बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर पर जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको उनका सौभाग्य अटल रहे, पति की दीर्घायु की शुभकामनाएं हम देते हैं। हमारी तरफ से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हरियाली तीज जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्रावण मास जो भगवान शिव की आराधना का मास है, भगवान शिव की उपासना करके और शक्ति की उपासना करके शिव और शक्ति की उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिन यह हरियाली तीज का दिन होता है। आज के दिन का महत्व है शिव और शक्ति की पूजन के लिए, पति की दीर्घायु की कामना के लिए। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को शिव और शक्ति की पूजन अवश्य तौर पर करना चाहिए। जिस प्रकार से गणगौर का पूजन किया जाता है, हरतालिका तीज का पूजन जैसे भाद्रपद शुक्ल तृतीया को किया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो करवा चौथ होती है उस पर जिस प्रकार से पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, सौभाग्य की वर्धन के लिए, सौभाग्य की, पति की आयु की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार आज का जो तृतीया का दिन है, इस दिन भी सौभाग्य की कामना के लिए शिव और शक्ति का पूजन करने का अत्यंत ही महत्व है। और आज के दिन भगवान शंकर का पूजन करके अपने सौभाग्य को बढ़ाया जा सकता है, पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। और जो कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज शिव और शक्ति की पूजन, भगवान शिव की पूजन पार्वती जी के साथ में आज के दिन यदि की जाती है तो निश्चय तौर पर ही अच्छा पति सुवर प्राप्त होता है। अच्छा पति प्राप्त होने के साथ में दीर्घायु पति प्राप्त होता है और घर में सुख शांति समृद्धता आती है। जिन पति पत्नियों में आपस में वैमनस्यता है, कई कुग्रहों के कारण जन्म पत्री में कई प्रकार के कुयोग होते हैं, वैचारिक मतभेद कई पति पत्नियों में पाए जाते हैं, कई कारणों से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आप शिव और शक्ति का पूजन करके अपने पति को अपने पक्ष में ले सकते हैं, अपने पक्ष में अपने विचारों के अनुसार बना सकते हैं। तो आइए आज इस हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और शक्ति का, माता पार्वती और शिव जी का पूजन करके और हम अपनी मनोकामना। पंडित जी, अब हम आपसे जानेंगे कि हरियाली तीज पर व्रत रखने का क्या महत्व है। हाँ, आज के दिन हरियाली तीज जो है इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती है। किस प्रकार से व्रत किया जाता है कि प्रातःकाल स्नान करें,
इस आज के व्रत के नियम जिस प्रकार से करवा चौथ के दिन व्रत किया जाता है उससे भी ज़्यादा कड़ा या उससे भी ज़्यादा परेशानी वाला आज का व्रत होता है। किस प्रकार से कि प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शिव का शक्ति के साथ में यानी माता पार्वती का और शिव का पूजन करें। अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करें। दूसरे दिन जब प्रातःकाल स्नान करके और भगवान का पूजन करके ही चतुर्थी के दिन यानी दूसरे दिन ही भगवान का पूजन करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अन्न और जल का ग्रहण लिखा गया है। जो शास्त्रों में इस तरह से लिखा है कि आज का जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वह प्रातःकाल से लेकर के दूसरे दिन प्रातःकाल तक अन्न और जल का त्याग करके यानी अन्न जल ग्रहण नहीं करके और भगवान शिव और शक्ति का पूजन करते रहें। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण लगन से भगवान का पूजन करें, उसको निश्चय पूर्वक ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस व्रत के विधान को भी हम आपको बताते हैं। प्रातःकाल उठने के बाद में भगवान शिव की प्रतिमा या शिव मंदिर में जाएं। यदि घर में शिव प्रतिमा है तो उनको किसी पात्र में विराजमान करें। विराजमान करके या घर में अगर प्रतिमा नहीं है तो आप बालू रेत की जो नदी के किनारे से बालू रेत ला करके और बालू रेत की भगवान शंकर की प्रतिमा बनावें। भगवान शंकर की उस बालू रेत या मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा का पूजन करें। जल चढ़ावें, दूध चढ़ावें, दही चढ़ावें, घृत चढ़ावें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ओम नमः शिवाय का जप आप निरंतर करते रहें। घृत चढ़ावें, शहद चढ़ाएं और शक्कर चढ़ावें। इस तरह पंचामृत से स्नान करा करके पुनः शुद्ध जल से स्नान करावें। गंगा जल अर्पण करें। पार्वती जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाना आज के दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। सौभाग्यवती स्त्रियां या जो सौभाग्य को चाहने वाली जो लड़कियां हैं, कन्या हैं, उनको आज के दिन भगवती पार्वती को, माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को सिंदूर और हल्दी अवश्य रूप में चढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, अच्छा वर प्राप्त होता है। तो आज का इस प्रकार पूजन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए भगवान की आरती करें। माता पार्वती जी को सौभाग्य की सभी सामग्री चढ़ावें। वस्त्र, चूड़ियाँ और मेहंदी अवश्य रूप में माता पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। अन्न ग्रहण नहीं करें, जल ग्रहण नहीं करें और भगवान शिव और पार्वती जी के को स्मरण करते हुए भजन और कीर्तन करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप दिन में और रात्रि में करते रहें। इस प्रकार से पूजन करने से भगवान की कृपा से निश्चय तौर पर ही मन की कामना पूर्ण हो। पंडित जी, आज के दिन की क्या पौराणिक कथा है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। जितनी भी पौराणिक कथा है वह कहाँ से उत्पन्न हुई है? भगवान शिव के कंठ से, यानी भगवान शिव के द्वारा ही सारी पौराणिक कथाएं गाई गई है, कही गई है। और कथा कब पूरी होती है? जब उसको सुनने वाला हो। यदि आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा तो कथा उत्पन्न नहीं होगी। कोई भी बात तभी आप कह सकेंगे। बात का उद्गम कहाँ से है? सुनने वाले से। तो शिव और शक्ति, माता पार्वती और शिव का कितना अच्छा योगदान है, जो माता पार्वती के द्वारा सुनने पर भगवान शिव ने कथाएं सुनाई और वह कथाएं इस कलयुग में हम सबको मिल रही है। तो इस तृतीया की कथा भी भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ बैठ करके पार्वती जी को बड़े आनंद पूर्वक सुनाई
एक दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ जब बैठे हुए थे, पार्वती जी से कहा कि आपके पुराने जन्म के बारे में आप जानती हैं कुछ? पार्वती जी ने कहा नहीं जानती हूं। तो आप जानना चाहेंगे? कि हाँ कहिए। भगवान शिव माता पार्वती को अपने पुराने जन्म के बारे में कहते हैं, और वही जो भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुराने जन्म का वृत्तांत कहा है, उसी वृत्तांत की कथा आज तृतीया की कथा होती है, और तृतीया की कथा उसी पर महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि आपका जन्म हिमालय पर्वत पर, हिमालय के यहाँ पर हुआ, इसीलिए हिमालय पुत्री कहलाई हो। तो पर्वत पुत्री यानी हिमालय की पुत्री आप क्यों कहलाई? कि आपका जन्म हिमालय के यहाँ पर पर्वत के, हिमालय पर्वत के यहाँ हुआ है। और जब हिमालय पर्वत के यहाँ आपका जन्म हुआ है, आप बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद विवाह योग्य जब हुई, आपके मन में जन्म से ही भगवान शिव के प्रति यानी मेरे प्रति भगवान शिव को पाने की लालसा थी। शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से आपकी पूरी लालसा भगवान शिव में लगी रही, भगवान की शिव की भक्ति करती रही। एक दिन नारद जी आपके पिता के पास आए। आप अत्यंत ही सुंदर थी। भगवान विष्णु के विवाह का प्रपोजल लेकर के भगवान विष्णु के साथ आपके विवाह करने का प्रस्ताव आपके पिता को दिया। आपके पिता हिमालय से नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो तुम्हारी पुत्री का विवाह तुम्हें विष्णु के साथ करना चाहिए। तो तुम्हारे पिता हिमालय बहुत प्रसन्न हुए कि इससे ज्यादा अच्छा वर कौन मिल सकता है मेरी पुत्री के लिए। भगवान विष्णु जब स्वयं मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने स्वीकृति दे दी। आपको यानी पार्वती जी से जब शिव कहते हैं कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, आप अपने आप को पहले ही भगवान शंकर को अर्पित कर चुकी थी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने का आपके मन में पहले से ही विचार हो चुका था, भला आप विष्णु को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी? ऐसा विचार जब आया आपको बहुत दुख हुआ। अपनी सखी से इस प्रकार का विचार कहा कि मैं तो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में मान चुकी हूं, विष्णु को मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूं? तो सखी ने उनके मन की विचार जान करके पार्वती जी को एक गुफा में ले गई, जंगल में ले गई। जंगल में ले जाकर के एक गुफा में आपको बिठा दिया। गुफा में जाने के बाद आपने मिट्टी के, बालू रेत के शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बना करके ओम नमः शिवाय का जाप किया और मेरी आराधना यानी भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। बरस बीत गए। उधर हिमालय जो पिता थे आपके बहुत ही दुखी हुए, चारों तरफ ढूंढते रहे कि पुत्री कहाँ गई, परंतु गुफा में होने के कारण कहीं भी पता नहीं लगा। धरती, पाताल, स्वर्ग, पूरी पृथ्वी लोक, पूरे 7 लोकों में आपको ढूंढने के बाद भी हिमालय को आपका कोई पता नहीं लगा। समय निकल गया। समय निकलने के बाद में आज ही का दिन यानी श्रावण मास की तृतीया का दिन भगवान शिव प्रकट हुए और तुम्हें मैंने प्रकट होकर के मनोवांछित फल प्राप्त होने का वरदान दिया। आज के दिन ही यानी तृतीया के दिन भगवान शिव ने पार्वती जी की जो तपस्या चल रही थी, पार्वती जी की तपस्या को पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया और उनका पार्वती जी का वर बनने को स्वीकृति प्रदान की। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी के पिता जो हिमालय थे वह भी वहां पर आ गए और आकर के पुत्री से कहा
तो पुत्री ने जब कहा कि भगवान शंकर की मैंने पूजा की है और भगवान शिव ने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वापस हिमालय के साथ में अपने पिता के साथ में आकर के अपने राज्य में आई, घर पे आई और भगवान शिव के साथ में हिमालय ने विवाह, पार्वती जी का विवाह किया। तो आज के दिन, तृतीया के दिन, भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव की जो तपस्या पार्वती जी ने की, वो तपस्या का पूर्णाहुति का दिन, संपूर्ण होने का दिन आज का दिन है। तो आज का इतना महत्वपूर्ण दिन है कि जिस प्रकार से पार्वती जी को अपना मनवांचित वर प्राप्त हुआ, शंकर भगवान को अपने मन में वर के स्वरूप में, पति के स्वरूप में प्राप्त करने की जो जिज्ञासा थी वह आज के दिन पूरी हुई। इसीलिए आज के दिन जो भी कन्याएं अपने योग्य वर को चाहने की चेष्टा करती है, या जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य की आयु को बढ़ाने की चेष्टा करती है, वह शिव और माता पार्वती का पूजन करके अपने मन की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की जो ये कथा है, इसके अनुरूप, इसके अनुसार मैं आपसे कहूँगा कि भगवान शिव का पूजन और माता पार्वती का पूजन आज करें। पंडित जी, आगे आपसे हम जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन सुहागी दी जाती है, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, तो आशीर्वाद लेना कितना महत्वपूर्ण है? यूँ देखा जाए तो आशीर्वाद ही सब कुछ है। जो भी कुछ प्राप्त होता है वह सब आशीर्वाद के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। तो बड़ों का आदर करना हमारी भारतीय संस्कृति है। बड़ों का आदर करके उन्हें प्रसन्न करना, जो भी बड़ों को प्रसन्न करता है उसे सभी प्रकार से सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। मुख्य तौर पर आज जो भी सास और बहू में वैमनस्यता या वैचारिक मतभेद की जो परिस्थितियां हैं, वह मुख्य तौर पर आशीर्वाद लेने की कमी के कारण ही है। आप उनसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करें, उनका सम्मान करें। तो आज का दिन मुख्य तौर पर सम्मान करके आशीर्वाद ग्रहण करने का ही है। पति की जो बहन है, पति की जो माँ है, वह उनके लिए पूज्य है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी पूज्य है। यदि कोई भी स्त्री इस तरह से मान लेती है या उसका सम्मान उसी तरह से करती है, तो वैचारिक मतभेद और वैमनस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और उनके आशीर्वाद से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। मुख्य तौर पर आज के दिन सुहागी देने का, यानी सुहाग का सारा सामान, 16 श्रृंगार का सामान, यानी सुहाग का सामान का मतलब है श्रृंगार का सामान। पूरा श्रृंगार का सामान एक टिपारी में या किसी भी बर्तन में जमा करके और उसका दान करने का अत्यंत ही महत्व होता है, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मुख्य तौर पर जो आज से एक दिन पहले श्रृंगारा के नाम से द्वितीया का दिन होता है, तो श्रृंगारा में जो महिला होती है उसके पियर से सौभाग्य की सारी सामग्री आती है, मिठाई आती है, फल आते हैं। तो उन फल और मिठाई को अपनी सास को, यानी अपने बड़ों को देने के लिए उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेवें और वह सामान अपनी सास को देवें। यानी एक जो भी सामान आता है, सुहाग का सामान, साड़ी, कपड़े, बस, चूड़ियाँ, विशेष तौर पर मेहंदी, हल्दी और मांग भरने का सिंदूर, यह सब एक जगह इकट्ठा करके एक बर्तन में रख करके और अपनी सास को दे करके उनके पैरों का वंदन करें, पाँव छुएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। ननद जो पति की बहन है या जो भी बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने से
आशीर्वाद प्राप्त करने से निश्चय तौर ही पर ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो आशीर्वाद प्राप्त करके सौभाग्य को बढ़ाने का यह अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शिव का वर्षों तक पीढ़ियों 100 बार जन्म लेते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना की और आज के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके सौभाग्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो भी बड़े हैं उनको सौभाग्य का सामान अर्पण करके और उनसे आशीर्वाद यदि लिया जाता है तो निश्चय तौर पर ही मन की कामना पूर्ण होती है। पंडित जी, वैसे तो हरियाली तीज पर सभी महिलाएं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है, लेकिन अभी कोरोना महामारी के चलते हुए कोई भी महिला मंदिर नहीं जा सकती है, तो ऐसे में वो घर पर रहकर क्या करे? परंतु ध्यान रखें कि इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना हमारे ऊपर जिसका अत्यंत ही कुठाराघात हो रहा है, इससे भी हमें बचना है। उत्साह मनाएं, पर इस उत्साह में ऐसा ना हो कि इस उत्साह के कारण हम परेशान हो जाएं। अपना आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने घर में रहते हुए इस तीज के उत्सव को आप मनाएं। जिस प्रकार से आप पिछले वर्षों में सभी महिलाएं एकत्रित होकर के शिव और शक्ति की पूजन करती थी और जिस प्रकार से बगीचे में जाकर के और इस सुरम्य वातावरण का, हरियाली वातावरण का जो झूले के साथ में आनंद लिया जाता था, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, दूरियां बनाकर रखते हुए, रोग से बचने का पूरा इंतजाम करते हुए, इस कोरोना से बचने के लिए इंतजाम करते हुए आप इस तीज के उत्सव को अवश्य रूप में मनावें। जहां तक हो सके अपने घर में ही शिव शक्ति का पूजन करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए इस वर्ष आप इस तीज के उत्सव को मनावें और आनंद पूर्वक और अपने घर में सभी परिवारजनों के साथ में सुरक्षित रहें। यह तीज के उत्सव में, इस तीज के वातावरण में हम आपसे, इस तीज के महोत्सव पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप सुख समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करें। शिव और शक्ति का पूरा आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। पंडित जी, अंत में हम आपसे जानेंगे कि आज के दिन की कोई और विशेषता है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, आज का दिन तो इतना महत्वपूर्ण दिन है कि श्रावण मास एक वातावरण में ही सुरम्यता है, तो इस सुरम्यता में नाचना, गाना, उत्साह मनाना, परिवार के साथ में उत्साहित होना, नए नए व्यंजन बना करके भगवान शिव और पार्वती को अर्पण करना, सभी जनों को बांटना और सिंजारा के रूप में जो भी आपके पियर से आया है उस सामान को सभी अपने लोगों में बांटना और अपने साथ सभी लोगों को साथ में लेकर के नृत्य गीत आदि करना, झूला झूलना, बगीचे में जाना, जल क्रीड़ा करना, जल के समीप आनंद लेना, यह हरियाली तीज का मतलब हो गया कि हर जगह हरियाली होना। जो पृथ्वी ने, हमारी धरती माता ने हरी चुनरी ओढ़ी हुई है जो प्रकृति की, और जल की हल्की हल्की बूंदों से जो एक पत्ता जो स्नान कर चुका है, ऐसी प्रकृति के आनंद में सबको हंसी खुशी के साथ में और आनंद के साथ में यह त्यौहार मनाना चाहिए। यह तीज का त्यौहार माता पार्वती की पूजन के साथ साथ सवारी भी निकाली जाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पंडित जी, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है और इसका व्रत क्यों रखा जाता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे यानी दीपिका को विदा। नमस्कार। कानों में ठुमके